ओम नमो नारायण मित्रों। तो पिछली वीडियो में आपको 4 कुंडलियों का उदाहरण देकर क्रूरता बढ़ाने की विद्या को आपको साक्षात दिखाया। उसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी दिखाया, ग्रह भी दिखाया कि सूर्य और राहु किस स्थिति में रहते हैं, दशाएं महादशाएं भी दिखाई, और 1440 साल की गारंटी ले रहा हूँ। ये अनुसंधान है मेरा, ठीक है। किताब पढ़ कर ग्रह नक्षत्र सुनाना बड़ा आसान है, और 1400 क्या, उससे पीछे भी 5000 साल चले जाओ, यही स्थिति मिलेगी क्रूरता की। तो ये देख लिया आपने, लेकिन मैंने बड़े साधारण शब्दों में अपनी बात कही है और बिल्कुल सादी वीडियो बनाई है, क्योंकि मिर्च मसाला लगाना मुझे आता नहीं है, और ना ही मेरे शब्दों से किसी धर्म विशेष को मैंने टारगेट किया है। लेकिन अकाट्य बात आपको बताई है, पिछले 5000 साल तक भी चले जाओगे यही मिलेगा। क्रूरता कैसे बढ़ी इस धरती पे, क्रूरता को बढ़ाने के पीछे क्या कारण है, और उसके पीछे कितना बड़ा दिमाग है, ये सब आज आपको पता लगा है इस बेवकूफ़ ज्योतिषी की एक वीडियो से। हाँ भाई, हमें तो ज्योतिष आता ही नहीं, खैर। तो इसीलिए मैं विरोधी भी हूँ मित्रों, जो वहाँ से इम्पोर्टेड मेरे ही ग्रंथ ले जाके, मेरे ही अनुसंधान ले जाके, मेरे ही ऋषियों को अपहरण करके ले जाके, या फिर यहाँ से जो बिगड़ के गए या जिनको देश निकाला दिया गया, उनके अनुसंधान को मुझे कोई सुनाएगा तो देखो मैं तो विरोध करूँगा, क्योंकि जो जड़ तो वही है। तो जड़ की बात करो ना, जो सदा हरी। तो साक्षात आपने क्रूरता देखी, राहुदेव की चाल देखी, किस तरह से सूर्य के नज़दीक रह के वो आत्म तत्व को ग्रहण लगाता है कि नहीं लगाता है, और निरंतर इस पर्टिकुलर निश्चित दिनों में, पूरा 1 महीने चलता है नाटक, हफ्ते भर तो दबा के ही चलता है। तो इन निश्चित दिनों में किस तरह से मानव जाति के अंदर क्रूरता का संचार किया जाता है, उसका ज्योतिषीय कारण आपने मेरी वीडियो में जाना। अब बात ये है कि जो मेरी वीडियो के पीछे वीडियो बनाते हैं मिर्च मसाला लगा के, तो अब वो क्या हाल करेंगे उनका वही जाने। लेकिन मैंने साधारण शब्दों में आपको बताया, आपकी समझ में आ भी गया कि मानव समाज में क्रूरता का संचार किस प्रकार किया जाता है। अब देखो, यहाँ बलि भी किसकी लगती है, बलि किसकी लगती है, युद्ध किसका था, देव दानव का। तो देवताओं के सेनापति कौन है, मंगल, और मंगल के वाहन की बलि लगती है। जाके पढ़ लेना ज्योतिष शास्त्र में, क्या किसको हलाल किया जाता है, देव सेना के जो सेनापति हैं उनके वाहन को हलाल किया जाता है, ठीक है। सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। राहु केतु तुम्हें सामने ना नजर आने लगे ना, राहु केतु शनि, तो भाई साहब ज्योतिष छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा। बाकी मेरा चैनल साफ हो गया, ये अच्छी बात है। रही बात नकलची की, नकलची तो भाई रहेंगे, वो तो पता नहीं अब मेरी वीडियो को पता नहीं क्या से क्या बना के डालेंगे अपने हिसाब से, मसाला लगा लगा के। खैर चलो, उनका काम वही जाने। तो
पिशाच को मित्रों आप जान लो, पिशाच है क्या। पिशाच की, अब जब मैंने इतना लंबा लेक्चर 2 वीडियो डाल चुका, अब तीसरा वीडियो आज डाल रहा हूँ पिशाच पे, तो पिशाच तो जानना पड़ेगा ना कि हमारे सनातन में पिशाच किसको कहा है। तो पिशाच क्या है, एक अतृप्त कामना। क्या? अतृप्त कामना। फिर चाहे आप वो आपकी वो भोग विलास के प्रति हो, ठीक है ना, चाहे वो आपकी शराब के प्रति हो, चाहे शबाब के प्रति हो, चाहे कबाब के प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो, चाहे जर के प्रति हो, चाहे जोरू के प्रति हो, और चाहे जमीन के प्रति हो। अतृप्त कामना अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की है तो आप पिशाच है। तो 100 में से इस टाइम में वो जमाने की बात मैंने की थी, तो कोई धर्म से ना जोड़े। अब तो भाई सनातन में भी 99% पिशाच ही है, पिशाच ही तो है ये। इनकी तो कामनाएं इतनी निम्न स्तर की हो चुकी, अपने सनातनी भाइयों की बात करूं कि ये शंकराचार्य को चोर बता देंगे 1 मिनट में, उन्हें किसी पार्टी से संबंधित बता देंगे, क्योंकि इनकी कामनाएं इतनी बड़ी हुई हैं। चलो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे धर्म के सर्वे सर्वा हैं वो, लेकिन आज भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। वो आपको कहेंगे कि भाई ये शंकराचार्य ये फलानी पार्टी के हैं जी, उन जैसी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतने दोगले हम हो चुके हैं सनातनी, यानी कि इनकी जो राजनीतिक तौर पे गद्दी पे बैठा है उसकी तो हर तरह से चरण वंदना होगी, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, उसके तो गलत को भी सही ठहराया जाएगा। और शंकराचार्य ने अगर मान लो कोई बात कह भी दी तो सर्वे सर्वा है भाई हमारे धर्म के, कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन ना, फिर ये कांग्रेसी का सर्टिफिकेट, फलानी पार्टी का सर्टिफिकेट देते उन्हें 1 सेकंड लगाएंगे। इतने दोगले हम सनातनी हो चुके हैं आज। तो इतनी छोटी हमारी कामनाएं हो गई हैं, इतना निम्न स्तर हमारा हो चुका है। तो इसको किसी धर्म विशेष से ना जोड़े। हाँ, वो तो वहाँ से आए, लेकिन भाई ईमानदार हैं। क्या? ईमान किसको कहते हैं? ईमान उसको कहते हैं कि जो मैं हूँ वो ही मैं दिखाऊं, जो मैं नहीं हूँ वो मैं ना दिखाऊं। तो जो उन्होंने किया डंके की चोट पे किया, अपने पिशाच धर्मा को निभाते हुए किया कि नहीं किया। और आज भी उन्होंने वो कैलाश का पत्थर साक्षी रख रखा है अपने धर्म स्थल पे कि गवाही आप दोगे महाराज। बताओ, हम तो आपकी तरफ से लड़े थे और आज भी उसको मुक्ति नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है, जब प्रलय आएगी तो तब तक मैं इंतजार करूंगा। ये है उनका सीधा एजेंडा है। किसी को कुछ गलत, इस मामले में तो वास्तव में वो ईमानदार है, हमारी तरह, हमारे सनातनियों की तरह वो ढोंग धतूरा भेष नहीं धरते। जो कुछ करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, ठीक है। चाहे बाप की गर्दन काटनी हो, चाहे भाई की गर्दन काटनी हो, चाहे बाप को कैद में डालना हो, डंके की चोट पे डालते हैं। और एजेंडा साफ है, अतृप्त कामनाएं हैं हमारी, हम भोग विलास करेंगे। देख लो आप हिस्ट्री उठा के, एजेंडा साफ है उनका। तो ईमानदारी कहे जाएंगे अपने एजेंडे के मामले में तो वो।
फिर मुक्ति भी इनको नहीं चाहिए। इनकी तो पुस्तकें यही कहती हैं भाई, तब तक वो आत्मा वहाँ पे, जैसे मान लो कोई वृक्ष है या कुछ भी जो भी बताया है वो आप ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कहता, तो उस पर लटकी रहेगी। तो बिल्कुल साक्षात पिशाच धर्म है। उसकी कौन सी गति हो गई? गति उसको चाहिए भी नहीं। तो इस मामले में ईमानदार है। कैलाश का पत्थर साक्षी रखा है उसने। तो आज के बाद ये मत देखना कोई तुम्हें कहे काव्य में फलाना है, काव्य में शिव जी है, काव्य में वो है। भाई उन्होंने अपना साक्षी भगवान रख रखा है। वो 1400 साल क्या, वो युगों युगों से रखा है। वो दक्ष प्रजापति के युद्ध के टाइम से रखा गया है, जब इनको एक तरह से अलॉटमेंट हुई थी इस भूमि की, पिशाच भूमि की। क्योंकि लड़े थे, ये लड़े थे तो इनको अष्ट सिद्धि दी गई थी शंकर जी की तरफ से। तो वो 8 पत्थर वहां रखे हैं इन्होंने साक्षी। अब आ गई समझ में? पत्थर वो कौन से हैं? वो पत्थर कैलाश के पत्थर हैं। वो कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए पत्थर नहीं है। वो कैलाश की याद के पत्थर हैं कि प्रथम पुरुष ने हमने कभी, हम प्रथम पुरुष के गण हैं। और ये मैं इनको भी बता दूं कि देखो, ज़्यादा शिव जी को तमोगुणी मत बताओ। ये थोड़े से ही ना संभले तुमसे, एक बार अभेदान दिया था। तो ये भी याद रखोगे, कितने पिशाचों को, कितनी अतृप्त कामनाओं को मेरे शंकर ने अभी थाम रखा है। नहीं तो तुम्हारा यहाँ रहना भगतजी पना सारा 1 मिनट में निकल जाएगा, अगर उनको भी अभेदान दे दिया तो शंकर जी ने। तो ज़्यादा सिद्धि झाड़ने की ज़रूरत है नहीं किसी को। और उन्होंने साफ रखा हुआ है, साक्षी भाव उन्होंने आज तक रखा हुआ है। कहते पत्थर पहले बोलते भी थे। महाराज विक्रमादित्य से तो बात की है इन्होंने, उससे पहले बात करते थे। तो ऐसा नहीं है, वो भी अपनी एक आइडियोलॉजी लेके बैठे हैं और अपने आप को अतृप्त कामनाओं वाला मान के बैठे हैं। लिंग वो अपना पहले ही खंडित कर देते हैं। देखो ना, उनसे ईमानदार कौन होगा? कि देखो जी, ये हमारे बस की बाहर बात है क्या? तो सुन्नत का भी मतलब समझ में आ गया होगा। क्यों? लिंग यानी वेश और लिंग यानी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इनकी जैसे होती है वैसे ही ख़त्म भी होती है जल्दी जल्दी। वो एक अलग पॉइंट है। अब वहाँ तो वो बड़े ईमानदार है। किताबों में भी एजेंडा साफ है, धार्मिक किताबें हैं जो उनमें भी एजेंडा साफ है कि वो आत्मा इंतजार करेगी अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए। एक आत्मा ऐसी है, वो निरंतर वो रोज अपने कर्मों का फल चुका भी रही है। वो हमारी सनातनी सभ्यता है। तो ठीक है, अब आपको आ गया होगा पुनर्जन्म और बिना पुनर्जन्म, इसका आधार क्या है। और जन्म तो लेते हैं ये, कभी इनको सही स्थिति मिल जाए और आशीर्वाद मिल जाए तो ये फिर जन्म लेते हैं और फिर खोपड़ियों की मीनार बनाते हैं। क्रूरता का ऐतिहासिक परिचय ये लोग देते हैं
क्योंकि वो इनका धर्म है और किसी को नहीं बख्शते, नबियों को नहीं बख्शा। अरे बताओ यार, सामने जो इन्हें समझाने आए थे कि भाई चलो आदमी बन जाओ, उन्हें नहीं बख्शा, क्योंकि इनके अपने बाप को नहीं बख्शा, अपनी माँ को नहीं बख्शा, अपनी बहन को नहीं बख्शा। किसको बख्शा इन्होंने? क्योंकि इनका एजेंडा एक ही है, भोग विलास, अतृप्त कामनाएं, जबकि सनातनी एजेंडा ये नहीं है। ठीक है, यूं ही नहीं सूफियों ने आके गुरुवार को मान्यता दी, यूं ही नहीं हवन कुंड स्थापित कर लिए धूणी सूफियों ने, और यूं ही जटाएं नहीं बढ़ा ली उन्होंने। भैया हर चीज के पीछे राज है, लेकिन क्या करें, आजकल तो एक से एक सिद्ध घूम रहा है, अपना भाषण झाड़ता जी, मोहम्मद साहब ऐसे थे फलाने। अरे मोहम्मद साहब बड़े अच्छे थे, इन जंगलियों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे गए। बताओ, अपना खानदान खत्म करवा गए, वो बच्चों तक का खून पी गए ये लोग, पिशाच उनके। किसके लिए? एक व्यवस्था लागू करने के लिए। फिर मोहम्मद साहब ने जो किया था वो तो डंके की चोट पे किया ना। तुम्हारे अंदर उतनी ताकत है तो तुम भी कर लो, दिल चाहिए तो। भाई मैं किसी को, नबी को बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन जहां से जब सभ्यता है, उसने अपना साक्षी भाव रखा हुआ है, पत्थर, कैलाश का पत्थर। तो अभी तुम्हें सब पता लग गया होगा, क्यों कई मैसेज आ गए मेरे पास व्हाट्सएप पे, हाँ जी काबे में शिव जी है, ऐसा है पैसा। अरे कुछ नहीं है, वो एक साक्षी भाव उन्होंने तब का रखा हुआ है जब इनको अभेदान मिला था। जब दक्ष प्रजापति के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था, तब इनको अभेदान मिला था, और फिर पंचजन्य ने इनको एक भूमि अलॉट कर दी थी कि भाई देखो आप यहाँ रहो। उस सभ्यता में हमारा आपका इतना जो ये भोग विलास है नहीं चल सकता, तो तब से वो वहाँ है और उनका एजेंडा साफ है। तो एक तो आत्मा चलती है सीधी परिक्रमा में, प्रकृति के प्रवाह में, एक आत्मा चलती है उल्टी, तो उल्टी परिक्रमा उसने रखी है अपनी। तो इस मामले में बड़े ईमान वाले हैं, वो मानना पड़ेगा भाई। अपनी भोगवादी प्रवृत्ति उन्होंने साफ जाहिर की है। लिंग वेश कुछ भी कह लो, उत्पत्ति का कारक कह लो जगत में, उसको खंडित कर लिया है। वो तो स्वयं कह रहा मैं खंडित हूं। अगर मैं खंडित नहीं हुआ तो फिर मेरा धर्म ही खंडित है। खंडित होना मेरा धर्म है। क्या कहता है वो? खंडित होना मेरा धर्म है। वो खंडित होने का उत्सव मनाता है। इससे बड़ा ईमानदार कौन होगा? इससे बड़ा ईमान वाला कौन होगा? ईमान वाले हैं। आत्मा की उनको मुक्ति की नहीं पड़ी है। वो कहते हैं हम इंतजार करेंगे, जब प्रलय होगी तो हमारे भी कर्मों का फैसला होगा। इससे बड़ा ईमानदार कौन होगा? बताओ आप। तो ऐसा नहीं है मित्रों, हर ढोल के पीछे एक पोल है। लेकिन बात यह है कि हमारे भी, असल में बात यह है कि हिंदू का तो अंतिम संस्कार होता है, तो उसकी तो खोपड़ियां भी नहीं है ना, फिर खोपड़ी भी जड़ जाती है। लेकिन हमारे ऋषि क्या करते हैं? वो खोपड़ी किसकी होती है? कच्चा बच्चा सब बेईमान।
माँ भूतनी बाप शैतान। आ गई समझ में अघोरियों की भाषा? नहीं आई? अभी सब आ जाएगा। ये गुरु लोगों की लंगोटी धोने वाला ज्योतिषी है, ठीक है? तो कच्चा बच्चा सब बेईमान, माँ भूतनी बाप शैतान। अपने अतृप्त कामनाओं के लिए जितना वो अपने धर्म के प्रति ईमानदार है, अपनी अतृप्त कामनाओं के लिए वो उतना ही बड़ा बेईमान भी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर उसकी कामना पूरी होती उसको दिखेगी तो वो कामनाओं के लिए बाप का गला काट देगा। देख लो क्या हो रहा है। अब भी कैद में डाल रखे हैं भाई बंद। अरे आगे देखना क्या होगा, आज बता रहा हूं। तो जहां उसकी कामनाओं की रोक लगी तो वो उससे बड़ा बेईमान भी कोई नहीं है। उसे हर कीमत पे अपनी कामना चाहिए। तो अतृप्त कामनाओं से भरा हुआ मनुष्य जब मर जाता है तो वो पिशाच ही बनता है, ठीक है? तो हर व्यक्ति के सर पे एक पिशाच सवार है। जितने आपको शराब के ठेकों की लाइन में मिलेंगे, जितने आपको मीट की दुकानों की लाइन में मिलेंगे, और जितने आपको और उल्टे सीधे काम भोग विलास के करते मिलेंगे, वो थोड़ी कर रहा है, उसके शरीर पे बैठा हुआ पिशाच करा रहा है। किसी की अतृप्त कामनाएं करा रही हैं, ठीक है? वरना दो रोटी खाने के लिए आनंद का समय भगवान ने दिया है, लेकिन अतृप्त कामनाएं हैं उस पर सवार। अब आगे समझ में पिशाच कैसे काम करते हैं इस दुनिया में। असल में मेरे पास कई आए, मैं साक्षात पिशाच देख रहा था उनके ऊपर। वो मुझसे ग्रह का सुनना चाह रहे थे, हमने इलाज कर दिया पिशाच का। अभी पिशाच इतना बिगड़ा कि हम भी दुखी हो गए। इसका बहुत बड़ा तजर्बा है मेरे पास। और जो ये काट पीट होती है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। जो ये लकड़ी जिस पे रख के गर्दन काटी जाती है, उससे बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। हमारा भी एक बार आमना सामना हुआ उससे, लेकिन चलो हम तो गुरु महाराज की दया से बच गए। लेकिन वो नेगेटिविटी बड़ी खतरनाक है। इसका एक प्रमाण ये है कि बदबू बहुत बुरी आती है। जिस पे ये प्रयोग किया हो उसको गंध बहुत बुरी आती है। तो खैर, हालांकि मैं तो इस विद्या को छोड़ चुका। तो इस तरह से आप कहीं भी चले जाओ, जेल में जहाँ फांसी लगती है वहाँ भी जेलर 10 आदमी लेके साथ जाता है वहाँ अंदर। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी है वहाँ। तो पिशाच धर्मा, नकारात्मकता और अतृप्त कामनाओं को आप समझो, क्योंकि अब तो सनातनियों में भी अतृप्त कामनाएं पूरी हो रही हैं। क्या? अरे एक वोट के चक्कर में शंकराचार्य को दाग लगा रहे हैं। इससे ज्यादा अतृप्त कामनाएं कहाँ होंगी? क्या औकात है एक वोट की? ना मिले ये राज। लेकिन हमारे पूज्य हैं, वो गद्दी चली आ रही है। आचार्य शंकर के टाइम से चली आ रही है वो गद्दी। और लेकिन ये 2 कौड़ी का इंसान कुटिल शास्त्र में आके ये सोचता है कि शंकराचार्य भी हमारे सामने वैसे ही झुके, जबकि शंकराचार्य महाराज तो जानते हैं सब विद्या, गुरु लोग हैं वो। तो ऐसे ही शराब की अतृप्त कामनाएं हैं, सनातनियों में पूरी हो रखी हैं आजकल।
ऐसी भोग विलास की कामनाएं पूरी हो रखी हैं, ऐसे ही नॉन वेज की कामनाएं पूरी छाई हुई हैं सनातनियों पे। तो भैया धर्म का उद्धार होगा कैसे? तुम भी तो आधे पिशाच हो लिए, और कई तो उनसे भी ज़्यादा हो लिए। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। अभी पिशाचता छोड़ के राजी नहीं हो, अतृप्त कामनाएं फिर साथ जाएंगी। तो फिर पिशाच तो एक ही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है रे भाई। क्या? अतृप्त कामनाओं का नाम पिशाच है, लेकिन उसने तो कबूल कर रखा पहले ही। वो तो बड़ा ईमानदार है, वो तो कहता मैं इंतजार करूंगा परले तक, और जो मेरा होगा, जो मेरा कर्म होगा, उसको मैं भुगतूंगा। इसको कहते हैं ईमानदारी। अभी जो हमारे सनातनी कर रहे हैं, इसको कहते हैं दोगलापंथी। अरे तुम अपने धर्म में आओ, अपना फर्ज निभाओ, उन चीज़ों से बचो। ठीक है? इसलिए इन चीज़ों पर मैं क्यों जोर देता हूँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करेंगे। पिशाच धर्म बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है? अब आपको पत्थर वत्थर का भी पता लग गया सब। क्या? वो पत्थर साक्षी भाव है। ठीक है? और उसने रखा है, युगों युगों से रखा है। किसी भी कीमत पे खरीद के दोबारा कोई ले गया तो खरीद के लाया उसको, लेकिन रखा है। अब आ गया समझ में पत्थर की माया, कैसे पत्थर रखे हैं वहाँ। अब दोबारा व्हाट्सएप पे मेरे को पूछना मत। ओम नमो नारायण।